ये भाषण दिया है, ये मेरे हिसाब से तो नहीं सही है कि आप इतने बड़े पद पे होके और ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप वोट बैंक के लिए सब कर रहे हैं। आखिर चुनाव से पहले मुसलमानों को लेकर बीजेपी ने अपनाई एक रामबाण स्ट्रैटेजी। क्या मुसलमानों के 85% वोटों को अपने नाम करेगी बीजेपी और फिर से मारेगी अपनी बाजी? आखिर पासमंदा मुसलमानों को जोड़ने हेतु पीएम मोदी यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार। क्या देश के मुसलमान मिलकर एक बार फिर तय करेंगे मोदी सरकार? आखिर क्या है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का मुसलमानों को लेकर मास्टर प्लान? आखिर वोट बैंक बढ़ाने के लिए कैसे बना रही है बीजेपी अपने मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी? आखिर क्या है मोदी सरकार का मुस्लिम वोट बैंक बढ़ाने का न्यू प्लान? दरअसल पिछले कुछ महीनों से इस बात को लेकर राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है कि आखिरी बार देश के मुस्लिम किस राजनीतिक पार्टी की ओर रुख करेंगे। बाय द वे, आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि मुसलमान बीजेपी के कट्टर विरोधी हैं एंड विपक्ष भी हमेशा मुसलमानों को लेकर बीजेपी पर अपने शिकंजे कसता आ रहा है। लेकिन मोदी सरकार इन सब का जवाब हमेशा ही अपने अंदाज में और सबका साथ सबका विकास जैसी योजनाओं के रूप में देती आई है। लेकिन दोस्तों, इस बार बीजेपी ने सभी मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया है जिसे लेकर ऐसा माना जा रहा है कि इस बार देश के 85% मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। माना जा रहा है कि यह मास्टर स्ट्रेटजी खुद पीएम मोदी ने बनाई है। इस स्ट्रेटजी में स्पेशली देश के उन मुस्लिमों को टारगेट किया गया है जिनको पॉपुलेशन देश में सबसे ज्यादा है, यहां तक कि इनकी आबादी 85% से भी ज्यादा मानी जा रही है। तो आखिर किस वर्ग के मुस्लिमों को लेकर पीएम मोदी अपना लोकसभा चुनाव का दांव खेल चुके हैं और आखिर क्या है देश के मुस्लिमों को लेकर पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रेटजी? आखिर क्या है पूरा मामला? सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ महीनों पहले ही लोकसभा इलेक्शन को लेकर बीजेपी की एक बैठक हुई थी जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। इस बैठक में खुद पीएम मोदी ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिनमें उन्होंने देश के उस वर्ग के मुसलमानों को लेकर एक यात्रा निकालने का डिसीजन लिया जिनकी आबादी देश में सबसे ज्यादा है। जी हां दोस्तों, दरअसल पीएम मोदी ने देश के पासमंदा मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए एक स्नेह यात्रा निकालने का फैसला किया था। तो अब आप लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पासमंदा मुस्लिम है कौन और इनका लोकसभा इलेक्शन में कितना बड़ा योगदान होने वाला है। दरअसल हिंदुओं की तरह मुस्लिमों में भी कुल 6 वर्ग जातियां होती हैं। इनफैक्ट मुस्लिम सामाजिक रूप से 3 वर्गों में बटे हुए हैं, असराफ, अजलाफ और अरजाल। इनमें असराफ सबसे बड़े मुस्लिम माने जाते हैं जिनमें पठान, सैयद जैसी बड़ी जातियां आती हैं। सैयद जाति के मुस्लिम तो पैगंबर के वंशज माने जाते हैं और इनका दर्जा सबसे ऊपर होता है। इसके बाद अजलाफ वर्ग के मुस्लिम कारीगर लोग होते हैं, इनमें नॉर्मल जाति के लोग शामिल होते हैं। उसके बाद आता है अरजाल वर्ग, ये मुस्लिमों का सबसे निचला वर्ग माना जाता है और इसी वर्ग में आते हैं पासमंदा जाति के मुस्लिम। भारत में इनकी आबादी सबसे ज्यादा है, यहां तक कि भारत की 85% पासमंदा मुस्लिम ही मौजूद हैं। इसलिए पीएम मोदी ने लोकसभा इलेक्शन के लिए इन्हीं मुस्लिमों को टारगेट किया है और इनके समर्थन के लिए स्नेह यात्रा निकालने का फैसला भी लिया है। दरअसल पीएम मोदी ने एमपी की राजधानी भोपाल में बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ता को संबोधित किया था। मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र तो दिया ही था। पीएम मोदी ने कहा कि हमें मुसलमान भाई बहनों की तरफ जोर देना चाहिए। उनके मुताबिक पासमंदा मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने जीना मुश्किल करके रखा है, उनको तबाह करके रखा है। उन्होंने कहा कि उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पासमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है लेकिन इसकी देश में कभी चर्चा नहीं हुई, उनकी आवाज सुनने को भी कोई तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि जो पासमंदा मुसलमान हैं उन्हें आज भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार उन्हें भी पक्का घर, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही हैं। हम उनके पास भी विश्वास के साथ जाएंगे और उनके भ्रम को दूर करेंगे। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी और 3 तलाक का भी इसमें जिक्र किया। उन्होंने विपक्ष पर यूसीसी को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि हम उनका हर भ्रम दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मुसलमानों में पासमंदा मुस्लिम सामाजिक और आर्थिक के साथ ही राजनीतिक और एजुकेशन के रूप में भी काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। देश में मुसलमानों की कुल आबादी में करीब
85% पासमंदा हैं, जबकि 15% उच्च जाति के मुसलमानों की आबादी है। दलित और बैकवर्ड मुस्लिम भी पासमंदा वर्ग से आते हैं। गौरतलब है कि मुस्लिम समुदाय में भी हिंदुओं की तरह ही जाति व्यवस्था है। पासमंदा का मतलब होता है वे लोग जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उच्च मुस्लिम जातियों सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो इस फील्ड में भी इन्हीं उच्च मुस्लिम जातियों का वर्चस्व रहा है। पासमंदा समाज हमेशा निचले स्तर पर रहा है और यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार पासमंदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि मुस्लिमों में बहुसंख्यक पासमंदा डिसरिगार्डेड रहा है। इससे वेलफेयर सरकारी योजनाओं का लाभ देकर आसानी से अपने समर्थन में लाया जा सकता है। पासमंदा मुस्लिम भी तमाम जातियों में बटा हुआ है और इन्हीं के साथ बीजेपी इन्हें एक साथ जोड़ने के काम में लगी है। दरअसल बीजेपी के 2024 के चुनावी अभियान के तहत निगाह अब उस वोटर पर है जो कभी भी उसका पारंपरिक वोटर नहीं रहा। इसी कड़ी में उन्होंने पासमंदा मुसलमानों को जोड़ने की रणनीति पर तेजी से कदम बढ़ाया है। दिल्ली से शुरू होने वाली पसमंदा मुस्लिम स्नेह यात्रा यूं तो तमाम जिलों में अपनी दस्तक देगी, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वेस्ट यूपी में मुस्लिमों से दूरी दूर करने का दावा वेस्ट यूपी के लिए खास तौर से चलाया है। इस यात्रा में मुस्लिमों को बीजेपी की मुस्लिम हितैषी बातों, योजनाओं और सोच के बारे में बताकर चुनाव में साथ देने की गुजारिश भी की जाएगी। दरअसल 2024 में वेस्ट यूपी की सभी सीटों को अपने नाम करने के लिए बीजेपी पासमंदा मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसकी पहली कोशिश बीजेपी के निकाय चुनाव के जरिए भी की गई थी। निकाय चुनाव में बीजेपी ने नगरपालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर निगम, नगरपालिका के पार्षदों के लिए यूपी के 351 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। यहां तक कि 61 मुस्लिम कैंडिडेट जीत भी गए थे। दोस्तों, भारत में जातिगत जनगणना सालों से नहीं हुई। एक अनुमान के मुताबिक भारत की कुल आबादी का 15% हिस्सा, उससे ज्यादा हिस्सा मुसलमानों का है, जिनमें से तकरीबन 80 से 85% पासमंदा मुसलमान हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताजा आंकड़े के मुताबिक लगभग 45% मुसलमानों को ओबीसी का लाभ मिलता है। इनफैक्ट अभी तक मुस्लिम परंपरागत रूप से सपा और बसपा को वोट देते रहे हैं, लेकिन यूपी निकाय चुनाव से बीजेपी को लगता है कि दोनों पार्टियों के कोर वोटर में सेंध आसानी से नहीं लगाई जा सकती। लिहाजा बीजेपी ने पासमंदा नेताओं पर दाव लगाया। न केवल यूपी बल्कि एमपी, बिहार में भी इसका काफी असर देखने को मिल सकता है। बीजेपी की एंटी मुस्लिम छवि कितनी बदलेगी, ये तो 2024 के चुनाव में आए परिणामों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के मुसलमानों को लेकर तैयार की गई इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्ले कर दें। एंड इसके साथ साथ मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो के साथ आगे, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।